किसी तारीख पर आप कोर्ट में नहीं जा पाए और आपने अपने चाचा जी, मामा, ताया, फूफा या अपने ऑफिस के किसी स्टाफ को कोर्ट में भेज दिया, तो जज साहब ऐसे में उनकी प्रेजेंस को मार्क करने से साफ इनकार कर दिया करते हैं। अब आ गई ना बहुत बड़ी मुसीबत कि आपको केस में पेश होना भी ज़रूरी है, आप खुद पेश भी नहीं हो सकते और आप अगर किसी और को भेजते हैं तो जज साहब उसकी प्रेजेंस को भी मार्क नहीं करते। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार सवाल करके पूछते हैं कि अगर उनके विरुद्ध किसी ने कोर्ट के अंदर केस दायर किया हुआ है और वो अपने बिजनेस की वजह से या अपने मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से या किसी और ऐसे कारण की वजह से वो कोर्ट में बार बार हर तारीख पर जाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में उनकी जगह पर कोई और व्यक्ति कोर्ट में उनका केस अटेंड कर सकता है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज मैं विस्तार से आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ कि अगर आप किसी कारण की वजह से कोर्ट में तारीख पर उपस्थित न हो पाए तो क्या आप किसी और को ये अधिकार दे सकते हैं कि वो आपकी जगह पर कोर्ट में हर तारीख पर पेश हो और आपके केस में कोई भी नुकसान ना होने पाए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। देखिए, जिस तरह से मैंने आप सभी को शुरुआत में भी बताया कि बहुत बार इस तरह की परिस्थितियां आप सभी के सामने भी आन पड़ती होंगी कि आप अपना जीवन व्यतीत अच्छी तरह से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अचानक से उस आपके शांत जीवन में एक खलल पड़ जाती है जब किसी कोर्ट से कोई सम्मन आपके घर पे पहुंच जाता है और आप अपने आप को कोर्ट में हर तारीख पर पहुंचने में असहज महसूस करते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस समय पर आपके घर में ये सम्मन पहुंचा आप इंडिया में ही नहीं हैं, आप इंडिया से बाहर कहीं आप अपने ऑफिस के चलते या अपने जॉब के चलते या अपने बिजनेस के चलते आप इंडिया से बाहर कहीं रह रहे हैं, या आप इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं कि आपका जो डेली रूटीन है वही अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है और आपके लिए अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर तारीख पर कोर्ट में पेश हो सकें। या ये भी मान सकते हैं कि आपका जो बिज़नेस चल रहा है इस तरह का बिज़नेस है कि आप उस बिज़नेस के चलते बार बार हर तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। या ये भी हो सकता है कि आप सेना में तैनात हैं, आप सेना की नौकरी कर रहे हैं, आप किसी बाउंड्री पर आप काम कर रहे हैं और आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर तारीख पर कोर्ट के अंदर जाएं, घंटे का सफ़र तय करके और आप कोर्ट में पहुंचे। दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन योर सर्कमस्टेंसेस। अब इन सच सर्कमस्टेंसेस होगा क्या आखिर, क्योंकि आपका जो केस कोर्ट के अंदर चल रहा है वो तो सीढ़ी दर सीढ़ी चलता चला जाएगा और आपकी उपस्थिति उस कोर्ट में होनी बहुत ज़रूरी है और आपकी तरफ से कोर्ट में आपका जवाब दावा दाखिल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी सच है दूसरी तरफ कि आप किसी भी हालत में कोर्ट में नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी के दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हुआ करता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी और को भेज दें, लेकिन प्रैक्टिकली आपने ये भी देखा है कि किसी तारीख पर आप कोर्ट में नहीं जा पाए और आपने अपने चाचा जी, मामा, ताया, फूफा या अपने ऑफिस के किसी स्टाफ को कोर्ट में भेज दिया, तो जज साहब ऐसे में उनकी प्रेजेंस को मार्क करने से साफ इनकार कर दिया करते हैं कि सो एंड सो व्यक्ति को ही कोर्ट के द्वारा सम्मन दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ वही कोर्ट में उपस्थित हो सकता है, आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे कोर्ट में बचाव के तरफ आगे बढ़ते हुए या केस की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेने के लिए। अब आ गई ना बहुत बड़ी मुसीबत कि आपको केस में पेश होना भी ज़रूरी है,
आप खुद पेश भी नहीं हो सकते और आप अगर किसी और को भेजते हैं तो जज साहब उसकी प्रेजेंस को भी मार्क नहीं करते और उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो जवाबदेही पर साइन कर सके, क्योंकि जो केस है उसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं है। तो यहाँ पर आपकी सहायता के लिए SPA यानी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रावधान पहले से दिया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी वजह से कोर्ट में हर तारीख पर जाने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता तो वो एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एक व्यक्ति के फेवर में कर देगा और वो व्यक्ति जिसके फेवर में ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की जा रही है वो हर डेट पर कोर्ट में जाकर के अपना केस को लड़ भी सकता है, केस को अटेंड भी कर सकता है और उसकी प्रेजेंस भी बाकायदा मार्क होगी। अब ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कौन करता है? जिसके नाम पर सम्मन आया है और जो उपस्थित नहीं हो पा रहा है वो व्यक्ति ही सिर्फ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एक व्यक्ति के फेवर में देगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जिसके फेवर में स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को ही ये अधिकार है या ये उसी व्यक्ति को ही पावर दी गई है कि वो कोर्ट में हर तारीख पर जाएगा। ए की जगह मान लेते हैं कि ए ने पावर दी है जेड को, तो ए की जगह जब ए का नाम पुकारा जाएगा केस में तो जेड वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकता है, जवाब दावा दाखिल कर सकता है, गवाहियां करवा सकता है, क्रॉस करवा सकता है और अगर वो चाहे तो वो अपील में भी अगर जा रहा है तो उसमें भी उसके सिग्नेचर्स के साथ केस लड़ा जा सकता है। और हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रहे आप सभी को कि अगर ए ने जेड के फेवर में स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी है तो सिर्फ और सिर्फ जेड को ही ये अधिकार है कि वो कोर्ट में पेश हो जाए और सभी दस्तावेजों पर साइन कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति ये बात पता चल गई होगी कि अगर ऐसी कोई स्थिति आपके सामने आन पड़े और आप कोर्ट में उपस्थित ना हो पाए हर डेट पर, किसी एक डेट की बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैं पूरे केस की बात मैंने की है कि अगर पूरे केस में ही आप उपस्थित ना हो पाए तो आप किसी व्यक्ति के फेवर में अटर्नी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दे सकते हैं कि अब से आपकी जगह पर सो एंड सो व्यक्ति हर एक डेट पर उपस्थित होगा और उसकी उपस्थिति मान्य होगी क्योंकि उसके फेवर में स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।